सहारा प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार की देर रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बताया गया कि वो लंबे समय से बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थे। मंगलवार की रात में जब उनका निधन हुआ तो बुधवार को चार्टर्ड विमान के जरिए लखनऊ जो उनका पार्थिव शरीर है वो लाया गया और यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है इसी सहारा शहर के अंदर रखा गया है। शाम को जब ये लखनऊ पहुँचा तो यहाँ पर सभी सहारा कर्मियों का जो जमावड़ा है वो नज़र आया। इस समय तमाम राजनेता और बॉलीवुड के तमाम सेलेब जो है वो भी अंदर मौजूद हैं। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी कुछ ही देर बाद जो उनका यहाँ से शव यात्रा है वो निकाली जाएगी। भैंसा कुंड में उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम जो राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं या उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं और जानते हैं कि कितनी बड़ी क्षति पहुँची है उनके इस तरीके से जाने से और क्या कुछ कहते हैं वो हम सीधे बात करने का हम सभी से प्रयास करते हैं। सहारा श्री को लखनऊ से विशेष प्रेम था और लखनऊ के डेवलपमेंट प्रोसेस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महापौर के रूप में जब मैं था तो कई चौराहों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम प्रकल्प उन्होंने लिए थे अपने हाथ में और तमाम लोगों को नौकरी दिलाने में भी एक बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ, लखनऊ के लोग भी और पूरे देश के लोगों को भी एक रोज़गार देने में वो सफल बने थे। मेरा संपर्क आया था जब मैं महापौर था तो गरीब कन्याओं का विवाह होता था हर जाति और धर्म के लोगों का। तो उस कार्यक्रम में वो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते थे और बड़े मनोयोग से कन्यादान करते थे और तमाम लड़कियों का जो होता था गरीब कन्याओं का वो विवाह का कार्यक्रम बड़े अच्छी तरीके से संपन्न करते थे। कई जगह दुर्गा पूजा और रामलीला के कार्यक्रम जब आयोजित होते थे तो उनमें भी उनकी सहभागिता दिखती थी। औद्योगिक जगत में मैं समझता हूँ कि लखनऊ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित करके तमाम प्रकार के खेलों को भी स्पॉन्सर किया, क्रिकेट को भी किया, हॉकी को भी किया और कुश्ती को भी, कबड्डी को भी स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी थी। मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार से बात की सभी लोग गमगीन थे और सभी लोग निश्चित रूप में आहत होंगे और एक पूरे उनके आवास के आसपास का सन्नाटा उनके कर्मचारियों में दुख का भाव जरूर है और सभी कर्मचारी उनसे लगाव रखते थे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भारी संख्या में सब यहाँ पर आए हैं। ये तो देखिए परिवार की भी क्षति है और एक बड़े बिजनेसमैन थे तो क्षति तो हुई है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को, उनके 2 बेटे, बहू, पत्नी, बहन, सारा परिवार, पूरा उनका परिवार है, सबको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। देखिए बहुत बड़ी क्षति है और पूर्वांचल की तो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत ही बड़े सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने जो लोगों के लिए मदद, जो एक काम किया है वो अपूर्णीय क्षति है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा हमको लगता है कि धरती में दूसरा सुब्रत राय पैदा नहीं होगा जो उन लोगों के लिए किया है, जो उनकी जो विचार था, जो खासकर मेरे भोजपुरी के लोगों के लिए और पूर्वांचल के लिए और जितनी लोगों की वो मदद करते थे, ऐसा मदद करने वाला इस दुनिया में कम ही लोग हैं। और मैं यही कहूँगा कि इस दुनिया में वो नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके व्यक्तित्व का कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। उनकी इस मुझे लग रहा है कि इस असमय उनका निधन हुआ है और बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें। हम लोग ने तो भगवान को कहना नहीं चाहिए। हम लोग उनके साथ 25 साल से जुड़े हुए हैं, सर के साथ। बहुत नुकसान, बहुत कष्ट हो रही है हम लोगों को। मत समझिए, मतलब हम लोग उनका नमक खाएं कभी हम जीवन में हम नहीं भूल सकते। जो आदमी इतना लाखों करोड़ों लोगों को मतलब सहारा दिए, पाले, भविष्य उनका बनाए, वो
घर से लेकर कोई ना आया, ना कोई लेकर जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत सबके लिए किया है। वो हम लोग की समझे साक्षात भगवान थे। बस कल हम लोग दर्शन कर लिए मैम, और आज उनकी यात्रा है अंतिम, वही हम लोग बस उसी सहयोग में आए हैं हम लोग सर के लिए। तहे दिल से एकदम उनके साथ हम लोग रहेंगे हमेशा। उनके सिखाए हुए रास्ते पर तो हम लोग हमेशा चलेंगे, जीवन भर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हम लोग को शिक्षा दी, जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया, जो उन्होंने समाज के लिए किया, जो उन्होंने खिलाड़ियों के लिए किया, सबके लिए किया, सब हर वर्ग के लिए उन्होंने किया, तो उसको तो कभी न भूल पाने वाला वो एक मोमेंट है, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और बस ये है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उनको ऊपर स्वर्ग नसीब करे। सब कुछ उन लोगों ने सबके लिए उन्होंने किया, और आई थिंक कि उनके जैसा इंसान अभी ना मैंने अब तक लाइफ में देखा है, और ना ही मुझे लगता है कि आगे देख पाऊँगा। याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाए, हम लोग उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं। मैं 34 ईयर्स से हम लोग के लिए अभिभावक के रूप में थे वो। जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है हम उस पर ही चलते रहें और आगे भी उसी पे चलते रहेंगे। बहुत तकलीफ़ हो रही है, अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ और जीवन में हो नहीं सकती। उनका न रहना हम लोगों के लिए, हम लोग अनाथ हो गए एक तरीके से। 24 सालों से हम लोग साथ हैं उनकी कमी बहुत खलेगी जीवन में, जिसकी छत पुत्र नहीं हो सकती। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसी को हम लोग पूरा करें, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चाहे वो लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल हो या पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो, सभी का साफ तौर पर यही कहना है कि उनके जाने से बहुत क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कर्मचारियों से हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना कि वो अभिभावक की तरह थे और हमेशा ही वो याद रहेंगे। ऐसा लगता है आज मानो हमारे सर से एक साया उठ गया है। वीडियो आशु के साथ सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।